गुरुवार को भारतीय फौज की पाकिस्तानी सेना पर विजय के 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूरा देश 1971 के युद्धवीरों की याद में आभार प्रकट कर रहा है। इधर जमशेदपुर में भी 1971 के युद्धवीरों की याद में गोलमुरी के पुलिस लाइन स्थित वॉर मेमोरियल में शहीद हुए जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं पूर्व सैनिकों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने 71 के युद्धवीर सैनिकों की याद में 1 वर्ष पूर्व विजयी मशाल को रवाना किया था, जो देश के अलग अलग शहरों से होकर गुजरी, जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। 1971 के युद्धवीरों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 जवानों की शहादत से कार्यक्रम को सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जाने की बात उन्होंने कही। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए। आज 1971 से लेकर 2021 इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरा देश पिछले 1 वर्ष से स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में इस 2021 को मना रहा है। 16 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वॉर मेमोरियल दिल्ली से 4 मशाल छोड़े थे, जो पूरे देश की परिक्रमा करते हुए हमारे जमशेदपुर में भी आए थे और स्वर्णिम विजय मशाल का हमने भव्य स्वागत किया था। और जमशेदपुर में 4 दिन लगातार इस संबंधी कार्यक्रम हुए थे। आज हम जितने भी पूर्व सेना के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्व सिंहभूम के सदस्य हैं, इस दिवस को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाह रहे थे, परंतु सीडीएस रावत साहब के निधन के बाद पूरा देश शोक संतप्त है, पर फिर भी हम इसे गौरव दिन के रूप में इस स्वर्णिम विजय वर्ष को, स्वर्णिम विजय दिवस को मना रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे 1971 के जो वार हीरो और वीर नारियां हैं, वो यहाँ हम उनका सम्मान करते हैं, उनको अपना सैल्यूट देते हैं। और भारत माता की न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.